Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Food for Health. There are large number of people in our country and even outside who go hungry because they cannot buy food for themselves and their families. Such people suffer from many diseases, become weak and eventually die. Thus, in order to stay healthy, we must eat wholesome and nutritious food and drink clean water. हमारी कंट्री में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे सो जाते हैं, जिनको खाने के लिए नहीं मिलता है, राइट। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियों से वो सफ़र करते हैं, वीक हो जाते हैं, देन इवेंचुअली दे डाई। तो हेल्दी रहने के लिए तो हमें क्या चाहिए कि न्यूट्रिशियस एंड होलसम फूड होना चाहिए और हमें साफ जो पानी है हमारे पास वो होना चाहिए. There are various reasons for many people in this world not getting the right kinds of food. Here are a few of them. Poverty is the main reason behind it. Poor people are not able to get enough to meet their nutritional requirement. They also lack awareness about the nutritional content present in the food. Some groups of people do not eat certain kinds of food because their communities or religions forbid them to do so. Excessive cooking destroys the nutritional content present in the food. अब देखिए क्या रीज़न है कि लोगों को जो है ये राइट अमाउंट ऑफ या राइट काइंड ऑफ फूड नहीं मिल पाता. सबसे पहला जो रीज़न है वो है पॉवर्टी. जो लोग गरीब होते हैं वो एक्चुअली अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं कर पाते हैं. इसके अलावा थोड़ा सा अवेयरनेस की भी कमी होती है न्यूट्रिशनल कंटेंट को लेके कि आपके फूड में कौन कौन से प्रेजेंट है. कुछ ग्रुप ऐसा है लोगों का जो सर्टेन काइंड ऑफ फूड को नहीं खाता है बिकॉज ऑफ उनकी कम्युनिटी या उनकी जो रिलीजन है उनको अलाउ नहीं करती है. और कई बार क्या होता है कि एक्सेसिव कुकिंग से अगर आपने ओवर कुक कर दिया है तो न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है. We sometimes get adulterated food from the market. और कई बार बल्कि most of the time हमें मार्केट से क्या मिलता है, adulterated food मिलता है, मिलावट वाला फूड मिलता है. Inadequate nutritional content causes malnutrition resulting in many diseases. Thus, we should eat a balanced diet that contains all the essential nutrients in adequate amounts. The different types of nutrients are proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, and roughage. A diet that contains all the essential nutrients in the right amount is called a balanced diet. अब देखिए क्या होता है कि अगर आपको न्यूट्रिशनल कंटेंट नहीं मिलेगा तो इससे माल न्यूट्रिशन हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं. तो देखिए हमारे फूड में कुछ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, राइट. तो इनका होना हमारे फूड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, वो डाइट जिसमें ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स आपके प्रॉपर अमाउंट में हो. डू यू नो वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हमें हर रोज़ 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए. Study the table given here that tells us about the essential nutrients, their sources and how they help us. Number 1, protein. देखिए प्रोटीन आपका नंबर 1 न्यूट्रिएंट है. ये सोर्सेज आपको इन सब चीज़ों से मिलते हैं. किस तरह से हेल्प करता है, दे हेल्प अस टू ग्रो. तो ग्रो करने के लिए प्रोटीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. इसके सोर्सेज हैं व्हीट, राइस, पोटैटो, ब्रेड, शुगर. और इनका फंक्शन क्या है, दे गिव अस एनर्जी. नेक्स्ट इज फैट्स. फैट्स के देखिए सोर्सेज क्या हैं आपके, ऑयल, घी, बटर एंड मटन. एंड ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फैट्स इनफैक्ट हमसे कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट वाइटामिन्स. वाइटामिन्स आपको मिलते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से एंड इनका फंक्शन क्या है, दे कीप अस हेल्दी. नेक्स्ट इज मिनरल. मिनरल आपके मिलते हैं ग्रीन लिफी वेजिटेबल एंड फ्रूट से एंड मिनरल्स आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं. लास्ट वन इज रफेज. रफेज आपका मिलता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में एंड ये हमें एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. Deficiency diseases. A disease is a condition that does not allow our body to work properly. Diet which lack adequate amount of essential nutrients leads to deficiency disease. Let us read about the effects of not eating a balanced diet. Many children in our country look pale and sick. This is because they suffer from malnutrition. They do not get enough nourishment from their diet. Malnourishment occurs in children of the age of 1 to 5 years. A child suffering from malnutrition may show all or some of the following symptoms. देखिए अब एक डिसीज़ जो आपकी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती. अब जैसे आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें आपकी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो उसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है. हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है. वो पेल एंड सिक दिखते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है बिकॉज ऑफ क्योंकि उन्हें इनफ नरिशमेंट नहीं मिल पाता है. तो माल नरिशमेंट आपका एक्चुअली होता है 1 to 5 ईयर्स के बीच. तो देखे थे क्या सिम्टम्स हैं इसके. नंबर 1, डेवलप्स अ लार्ज बेली, looks pale and thin, gets sores on the skin,
arms get thinner, skin gets dry, gets tired easily, has retarded, slow and improper growth, has thin and light hair, has low appetite. The only way to make a malnourished child become better is to give him her sufficient quantity of nutritious food. तो देखिए कुछ आपके symptoms हैं. अगर किसी कोई माल नरिश बच्चा है, जैसे कि बेली आपकी लार्ज हो जाती है, राइट, वो बच्चा पेल एंड आपका थिन दिखता है. इसके अलावा देखिए स्किन पे सोर हो जाते हैं, या आर्म्स जो हैं वो थिनर हो जाती हैं, स्किन आपकी ड्राई हो जाती है. एंड इसके अलावा क्या है आपका रिटार्डेड ग्रोथ. ओके, रिटार्डेड ग्रोथ का मतलब है या तो स्लो ग्रोथ होती है या फिर इम्प्रॉपर ग्रोथ होती है, राइट. थिन एंड लाइट हेयर, लो एपेटाइट यानी भूख कम लगती है. तो एक ही तरीका है कि माल नरिश बच्चे को हम बेटर कर सकते हैं अगर उसको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए. Vitamins and mineral deficiency disease. Vitamins and minerals are required in very small quantities by the body, but their deficiency cause disease. Let us read about some of these. Vitamins and minerals हमारी बॉडी को बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बट अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए इन द डाइट. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस finds it difficult to see in dim light. The eyes become dull, triangular patches appear on the white portion of the eyes, and the skin becomes dry and scaly. नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी की वजह से. इसमें क्या होता है कि पर्सन को डिम लाइट में क्लियरली नहीं दिख पाता है, जो आईज हैं डल हो जाती हैं, ट्रायंगुलर पैचेस वाइट पोर्शन पे नजर आते हैं आई के, और स्किन काफी ड्राई एंड स्केली हो जाती है. टू प्रिवेंट दिस डिसीज अ डाइट रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, papaya, mango and milk should be taken. अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारी ना हो तो इसके लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने पड़ेंगे, एंड आपको येलो फ्रूट्स एंड येलो आपको वेजिटेबल्स लेनी पड़ेंगी, लाइक कैरेट, पम्पकिन, पपाया, मैंगो. Do you know vitamin A deficiency, VAD, together with protein and energy malnutrition often affects the preschool children. VAD impairs their resistance टू इन्फेक्शंस. देखिए कई बार क्या होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी और उसके साथ प्रोटीन एंड एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बाद क्या होता है कि जो प्री स्कूल चिल्ड्रन है उनको अफेक्ट करता है. तो इससे क्या होता है कि वो बच्चे जो उनको इन्फेक्शंस काफ़ी जल्दी हो जाते हैं. Beriberi is caused due to the deficiency of vitamin B in our diet. In this disease, loss of appetite occurs and the tongue becomes sore. The skin of the hands become rough and dry. Even the corners of the mouth develop cracks. A diet rich in vitamin B like cereals, pulses, whole grains, milk, tomatoes, etc. should be taken to prevent this disease. Beriberi होती है आपकी किसकी कमी से? Deficiency of vitamin B. इसमें क्या होता है कि भूख नहीं लगती है, कम हो जाती है, टंग जो है सोर हो जाती है, आपके जो हैंड्स की स्किन है वो ड्राई एंड रफ हो जाती है, एंड जो माउथ के कॉर्नर्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, राइट. तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको विटामिन बी मिल सकता है. Scurvy. Vitamin C deficiency in our diet leads to scurvy. In scurvy, there is swelling and bleeding from the gums and pain in the joints. To prevent this disease, foods rich in vitamin C like oranges, grapes, lemons, amla, etc. should be taken. Vitamin C की कमी से एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं scurvy. स्कर्वी में क्या होता है कि स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग होता है गम्स में या जॉइंट्स में पेन होता है. तो इस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छे सोर्सेज आपके होते हैं सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फ्रूट्स लाइक आपके ऑरेंजेस, ग्रेप्स, लेमन्स, आंवला, इन सबको लेना चाहिए. Rickets. Rickets is caused due to the deficiency of vitamin E in our diet. In rickets, the bones become soft and easily breakable. The child becomes bow-legged. To prevent rickets, one should take a diet rich in milk. Calcium makes the bones stronger. Rickets होता है आपका विटामिन डी की कमी से. इसमें क्या होती है बोन्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर इजीली ब्रेकेबल हो जाती हैं. तो जो चाइल्ड होते हैं वो देखिए शेप देख रहे हैं इस तरह से हो जाते हैं, bow-legged. इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो ऐसी डाइट लेना है विच इज़ रिच इन मिल्क एंड कैल्शियम. तो ऑफ कोर्स बोन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अनीमिया. Anemia is caused due to lack of iron in our diet. In such a condition, the hemoglobin content of the blood gets reduced. Hemoglobin is a substance in the blood that carries oxygen. When the body gets deprived of oxygen, it is not able to get enough energy from the food. As a result, we feel tired easily and often fall sick. To avoid such a condition, we should take a diet rich in iron like apple, carrot, spinach, egg, meat, and other green leafy vegetables. अनीमिया जो होता है वो किसकी कमी से होता है? अगर हमारे डाइट में आयरन की कमी है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो रिड्यूस हो जाता है. हीमोग्लोबिन आपका ब्लड में एक सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है. अब देखो बॉडी में अगर
ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा कि इनफ एनर्जी नहीं मिल पाएगी फूड से, तो इसकी वजह से हम टायर्ड फील करेंगे और बहुत जल्दी भी बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ऐसी डाइट लेना है विच इज़ रिच इन आयरन। तो ये सारे ही आपके आयरन रिच फूड है। Goiter. Goiter is caused due to the deficiency of iodine in our diet. People suffering from goiter develop a swelling in the neck. To prevent this disease, one should take iodized salt in his her food and eat a lot of seafoods that are rich in iodine. अब iodine की कमी से आपको goiter होता है, okay? एंड जो जैसे अगर किसी को गोइटर हो जाता है तो क्या होता है कि उनकी नेक में स्वेलिंग हो जाती है। तो इस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो आयोडाइज सॉल्ट लेना है। और आपने देखा भी होगा सॉल्ट जो लेते हैं आप उसमें हमेशा लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, मीन्स उसमें आयोडीन है। इसके अलावा सी फूड, क्योंकि सी फूड में काफ़ी ज़्यादा आयोडीन होता है। डाइजेशन इन द माउथ. द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड बाय बॉडी डायरेक्टली. इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. For example, when we chew a piece of bread, it breaks into small pieces and mixes with the saliva in our mouth. Thus, the bread turns into a fine paste that tastes sweet. This is because our saliva breaks down the soluble starch present in the bread into soluble sugar or glucose. This glucose is absorbed by the blood and thus we get energy. देखिए जो हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी उसे एज इट इज़ जो है यूज़ नहीं कर लेती, सबसे पहले उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका फूड ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, आपने ब्रेड का एक पीस लिया, वो छोटे छोटे पीसेस में आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, देन हमारा जो माउथ में सलाइवा होता है उसके साथ मिक्स होता है। अब जो ब्रेड है वो एक फाइन पेस्ट में टर्न हो जाते हैं जो कि स्वीट लगता है, मीठा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो सलाइवा है वो जो सॉल्युबल स्टार्च उसमें प्रेजेंट है उसको सॉल्युबल शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, राइट? और फिर इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द ब्लड एंड देन वी गेट एनर्जी। Preservation of food. The food is said to be spoiled if there is any change in its smell, taste or looks. Food gets spoiled due to microorganisms like bacteria and fungi that grow in it. Microorganisms grow in the presence of air, water and warmth. Oxygen present in the air helps in the growth of microorganisms. Water or moisture provide favorable conditions for bacteria and fungi to grow. Eating spoiled food can cause diseases like food poisoning and typhoid. We should keep the food safe so that it doesn't get spoiled. फूड ख़राब कब होता है? जब हमें लगता है उसमें से स्मेल आ रही है या उसका टेस्ट या उसका लुक ही चेंज हो गया है। तो फूड जो है वो ख़राब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी है जो उसमें ग्रो करते हैं, राइट? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एयर, वाटर, वार्मथ की प्रेजेंट में ग्रो करते हैं और इसके बाद जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है एयर में वो हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। तो वाटर या मॉइस्चर जो है वो बैक्टीरिया या फंगी को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपने ख़राब खाना खाया तो इससे क्या होगा, फूड पॉइजनिंग या टाइफाइड हो सकता है। इसीलिए आपको फूड को सेफ रखना चाहिए ताकि ये स्पॉइल्ड या खराब ना हो। Food preservation is the process that involves storing of perishable food materials so that they do not get spoiled for a long time and can be used later. There are different methods of food preservation. Here are a few of them. तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है कि आपका जो फूड पेरिशेबल, जो खराब होने वाला होता है, जो जल्दी खराब होने वाला होता है, उसको हम लंबे समय तक टिकाए रखें। तो कुछ आपके मेथड्स हैं। सबसे पहले है ड्राइंग। वी कैन प्रिजर्व सम फूड्स बाय ड्राइंग देम इन द सन। फॉर एग्जांपल, papads are dried in the sun to remove the water content and store them safely for several months before we fry them. Many cereals and even fruits are dried to preserve them. ड्राइंग जो है एक बहुत ही कॉमन मेथड है। जैसे अगर हम पापड़ की बात करें, उनको सन में सुखाया जाता है और वो कई महीनों तक चलते हैं। आप उन्हें कभी भी फ्राई करके कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा बहुत सारे सीरियल्स या फ्रूट्स को भी ड्राई किया जाता है। रेफ्रिजरेशन। द मोस्ट कॉमन वे टू प्रिजर्व फूड इज टू कीप इट एट अ लो टेम्परेचर. दिस इज बिकॉज जर्म्स कैन नॉट ग्रो एट अ लो टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन. We can preserve milk, vegetables, fruits, eggs and meat in a refrigerator for several days. आप देखिए अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? ताकि वो ख़राब ना हो लंबे समय तक, राइट? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे जर्म्स जो हैं वो जल्दी इजीली ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हम जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल या फ्रूट्स, ये सारे कहाँ का रखते हैं हम? रेफ्रिजरेटर में। Vacuum packing. Vacuum packing is a process in which food items are stored in airtight containers. Nuts are preserved by vacuum packing. इसमें क्या होता है इस मेथड में कि एयरटाइट कंटेनर में किसी भी आइटम को स्टोर किया जाता है, जैसे नट्स को स्टोर किया जाता है वैक्यूम पैकिंग में। Salting. The process by which moisture is removed by adding salt is called salting. Meat is generally preserved by this method.
सॉल्ट, देखिए आप किसी सब्सटेंस में अगर जैसे सॉल्ट डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। जनरली मीट को जो है प्रिजर्व किया जाता है इस मेथड से, राइट। नेक्स्ट इज बॉइलिंग फूड। Foods like milk can be preserved by boiling. Boiling kills germs present in the milk. देखिए हम दूध जब भी हमारे घर में आता है लेके आते हैं उसे क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग से जितने भी जर्म्स उसमें रहते हैं वो मर जाते हैं एंड वो लंबे समय तक आपका चलता है। मेकिंग पिकल्स एंड जैम्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स एंड जैम्स। टू मेक पिकल्स, कट वेजिटेबल्स आर मिक्स्ड विद सॉल्ट, oil and spices. Salt acts as a preservative. This pickle is stored in a dry jar. Fruits are boiled with sugar to make jam. Here, sugar acts as a preservative. Pickles and jams can be preserved throughout the year. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, या तो अचार बना दिया जाए या फिर जैम बना दिया जाए। अब जैसे अचार बनाते हैं तो वेजिटेबल्स को कट किया जाता है, उसमें डाला जाता है सॉल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस। यहाँ पे जो सॉल्ट है आपका वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। इसके बाद जैसे अगर आपको जैम बनाना है तो फ्रूट्स को बॉईल किया जाता है शुगर के साथ, और इस केस में जो शुगर है एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करता है। तो पिकल्स एंड जैम्स आपने देखा होगा कि पूरे हम लंबे समय तक, लंबे 1 साल तक भी हम उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। Canning or bottling. Some foods go bad when they come in contact with moisture in the air. Flour, biscuits, sugar, etc. remain fresh when they are kept in a dry can, tin or jar with a tight lid. The lid also keeps away harmful insects and animals like flies, cockroaches, lizards and rats. Only dry food can be stored by this method. अब देखिए कुछ आपके जो फूड होते हैं अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे आपका आटा है या बिस्किट है या शुगर है, ये आपके फ्रेश रहते हैं जब आपको इसको ड्राई कैन में रखेंगे, टिन या जार में जिसमें टाइट एक आपका लिड हो। तो जो लिड होता है वो हमेशा इंसेक्ट्स को दूर रखता है, ओके। एंड सिर्फ ड्राई फूड जो है, ड्राई फूड को ही हम इस मेथड से स्टोर कर सकते हैं। पाश्चराइजेशन. Louis Pasteur invented the process of pasteurization to preserve milk. Milk is preserved by this method. In pasteurization, the milk is first heated and cooled down to kill all the germs present in it. अब देखिए लुई पाश्चर ने इन्वेंट किया था पाश्चराइजेशन का मेथड मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए। इसमें क्या किया जाता है, पहले तो मिल्क को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, देन इमीडिएटली कूल कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जितने भी जर्म्स होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। रीकैप. Deficiency of nutrients in the body result in deficiency disease. A balanced diet consists of all the essential nutrients in the right amount. Night blindness is caused due to the deficiency of vitamin A. Remember that. Beriberi is caused due to the deficiency of vitamin B, and ricket is caused due to the deficiency of vitamin D. Anemia is caused due to deficiency of iron. The process of breaking down of food into simpler form is called digestion. Food gets spoiled due to microorganisms like bacteria and fungi that grow in it. Food preservation is the process that involves storing up perishable food materials so that they do not get spoiled for a long time. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।